हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज डे 2 है गैंगटॉक में। चलिए आज देखते हैं हम लोग कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं। हमारे साथ बने रहिए। से हाय कुशु। चलिए मिलते हैं अब आगे। तो आज हमारा सेकंड डे है गैंगटॉक में। हम लोग होटल शिरीन में रुके हुए थे। ये होटल वर्स्ट होटल है। यहाँ पे बिल्कुल आप लोग स्टे मत करना। पानी इतना गंदा है, रूम इतने गंदे हैं, क्लीनिंग के लिए कोई नहीं है। ओके, अब हम लोग आगे दूसरा कर रहे हैं, तो मैं आपको आगे बताती रहूँगी कहाँ हम लोग जाते हैं, कहाँ घूमते हैं। तो उसके बाद हम लोग मार्केट में ब्रेकफास्ट करने के लिए निकल गए। ब्रेकफास्ट में हमने छोले भटूरे खाए। ये खाकर हमने दूसरे होटल में चेक इन किया। तो हमारे दूसरे होटल का नाम था होटल बिस्टैंग। होटल में चेक इन करने के बाद हम लोग निकल गए गैंगटॉक को एक्सप्लोर करने। तो सबसे पहले हम पहुँचे चोटन मोनेस्ट्री। ये मोनेस्ट्री सिक्किम के ईस्ट पार्ट में आता है और यहाँ पर सच में बहुत ही क्लीनलीनेस थी। तो हमने स्टेयर्स चढ़ी और पहुँच गए मोनेस्ट्री। तो मोनेस्ट्री में जाकर सबसे पहले हमने प्रार्थना चक्र घुमाया। इस प्रार्थना चक्र में कुछ मंत्र भी लिखे होते हैं। ऐसा कहते हैं इन्हें घुमाने से आसपास के वातावरण में इन मंत्रों का उच्चारण होने लगता है। यहाँ पर एक ग्लास जैसा बॉक्स था और उसके अंदर खूब सारे दिए जलाए गए थे, जो कि देखने में बहुत सुंदर लग रहे थे। ये दिए जलाने का पर्पस तो मुझे नहीं पता है। उसके बाद हम अंदर की तरफ चले गए, जहाँ पर बहुत सारे मॉन्क बैठकर प्रार्थना करते हैं। यहाँ अंदर जाने के लिए हमें अपनी जूते और स्लीपर निकालने होते हैं। यहाँ पर लोग चिप्स, चॉकलेट, टी, बिस्कुट ऐसी बहुत सारी आइटम्स चढ़ा रहे थे। इसका क्या पर्पस है चढ़ाने का वो तो मुझे नहीं पता है, पर हाँ सच में यहाँ पे जो मंत्रों का उच्चारण हो रहा था वो सुनकर सच में बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के हर एक पार्ट में सच में बहुत ही क्लीनलीनेस है। यहाँ पर आप अपने साथ कार में प्लास्टिक की बोतल भी कैरी नहीं कर सकते हैं। चेकिंग के टाइम अगर आपके पास प्लास्टिक की बोतल मिल जाती है तो उसका 5,000 रुपीज़ का फ़ाइन है। यहाँ पर वेस्ट आइटम हम लोग इधर उधर नहीं फेंक सकते हैं। पकड़े जाने पर 1,000 रुपीज़ का फ़ाइन है। यहाँ पर कार्स ओवरटेक करना, हॉर्न बजाना या ट्रैफिक रूल ब्रेक करने पे भी 5,000 रुपीज़ का फ़ाइन है। ऐसा हमारे ड्राइवर ने हमें बताया था। मॉनेस्ट्री से निकलने के बाद हम लोग पहुँचे गणेश टॉक। इस मंदिर के बाहर ही सिक्किम के ट्रेडिशनल कपड़े मिल रहे थे, जो कि मैंने, मम्मी ने और ध्रुति ने पहने। बाकी और किसी ने नहीं पहने थे। और इन कपड़ों का रेंट भी बहुत नॉमिनल था। सिर्फ 50 रुपीज़ रेंट था इन कपड़ों का, जिसमें आपके कपड़े, नेक पीस और ये जो हमने कैप पहनी है वो तीनों चीज़ें आ गई। आप लोग भी हमारे साथ भगवान के दर्शन कर लीजिए। उसके बाद वहाँ पहुंचकर हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवाई। यहाँ पर आसपास देखो तो साफ़ सुथरा आसमान, पहाड़ और ग्रीनरी ही दिखाई देगी। ऐसा लगता है कि आसमान बहुत पास में है, बस हम हाथ ऊपर करेंगे और आसमान छू लेंगे। गणेश टॉक जाने के रास्ते में ये छोटी छोटी स्टॉल्स भी होती हैं, जिसमें से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। बट हाँ, अगेन यहाँ पे बार्गेनिंग नहीं होती है। मैं यहाँ पर कुछ पर्स देख रही थी। मुझे 3-4 पर्स लेने थे, बट उन्होंने बिल्कुल कम नहीं किया, तो मैंने नहीं लिया वहाँ से कुछ भी सामान। शॉप्स में सुंदर सुंदर कीचेन्स थे, जैकेट्स थे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी। उसके बाद हम मंदिर से नीचे उतरे। जो रेंट वाले कपड़े हमने पहने थे वो वापस किए और निकल गए हनुमान टॉक के लिए। जिस दिन हम हनुमान टॉक गए थे उस दिन ट्यूसडे था। सच में ट्यूसडे को हनुमान जी के दर्शन हो गए। पहाड़ों में कोई भी मंदिर ऊंचाई में होता है,
तो काफ़ी सारी सीढ़ियाँ या काफ़ी पैदल चल के हमें जाना पड़ता है। खूब खुला खुला मंदिर था और बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं थी। और साफ़ सफाई तो आप देख ही सकते हैं कितनी साफ़ सफाई है यहाँ पर। अगर आप लोगों का कभी प्लान बने तो सिक्किम ज़रूर जाइए। तो हनुमान जी के दर्शन करने के बाद हम लोग गए वाटरफॉल देखने के लिए। सिक्किम में काफ़ी सारे वाटरफॉल्स हैं, ये वाटरफॉल उसी में से एक है। अब ये वाटरफॉल देखने के बाद हम लोग गए ताशी व्यू पॉइंट। तो ताशी व्यू पॉइंट से कैसा व्यू है सिक्किम का वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी अगेन खूब सारी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आना होता है। यहाँ पर पहुँचकर ठंडी ठंडी हवा के मज़े लिए, थोड़ी सी धूप भी सेकी। यहाँ पर भी सिक्किम के ट्रेडिशनल कपड़े रेंट पर मिल रहे थे, बट हम ऑलरेडी एक बार पहन चुके थे तो हमने उसे रेंट पे नहीं लिया। ये देखिए ताशी व्यू पॉइंट से कितना सुंदर व्यू है। खूब सारे पहाड़ी पहाड़, खुला आसमान और पहाड़ भी पूरे पेड़ों से ढके हुए। तो यहाँ पर आते आते लंच का टाइम हो गया था, तो यहीं पे नीचे रेस्टोरेंट था जहाँ पे 180 रुपीज़ में अनलिमिटेड थाली थी, तो हमने वही लिया। इस थाली में काफ़ी सारी आइटम्स थी, जैसे कि दाल, चावल, पनीर, काले चने, हरा साग, फ्राइड करेले, आलू, राजमा का सैलेड। यहाँ पर जो बुफ़े होता है या थाली होती है उसमें रोटी नहीं होती है, सिर्फ चावल ही होता है। चावल के साथ ही आपको ये सारी सब्जियाँ खानी होती है। तो अपना लंच करने के बाद हम लोग निकल गए गोंजेंग मॉनेस्ट्री। आप लोग भी भगवान बुद्ध के दर्शन कर लीजिए। सिक्किम में खूब सारी मॉनेस्ट्रीज़ एंड खूब सारे वाटरफॉल्स हैं, जिनमें से एक ये भी है। मॉनेस्ट्री विज़िट करने के बाद हम लोग गए भक्तैंग फॉल में, वाटरफॉल में। ये वाटरफॉल बहुत सुंदर है। इसके आसपास बहुत बड़ा गार्डन बनाया गया है। वाटरफॉल के आसपास बहुत बड़ा गार्डन बनाया गया है। इस वाटरफॉल के लिए हमें एंट्री टिकट लेनी पड़ती है, उसके बाद ही हम अंदर जा सकते हैं। तो हमने वहाँ घुसते ही पॉपकॉर्न लिया और अपना पॉपकॉर्न एंजॉय किया। पॉपकॉर्न खाने के बाद हम लोग निकल गए वाटरफॉल देखने के लिए। यहाँ पर एंट्रेंस में ही छोटी छोटी शॉप्स भी थी, जहाँ से मैंने 3 पर्स लिए, मतलब स्लिंग बैग्स लिए। मैं अपनी शॉपिंग की अलग से एक वीडियो बनाकर डालूँगी, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि मैंने क्या क्या ख़रीदा और उसकी कॉस्ट क्या थी। तो इसीलिए अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। इस वाटरफॉल का पानी बहुत ही तेज़ था, बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी इस पानी की। और इस वाटरफॉल के आसपास छोटे छोटे आदिवासी के मंदिर भी बनाए गए थे। अभी मैं आपको इस वाटरफॉल का साउंड सुनाती हूँ। तो सुना आपने वाटरफॉल का साउंड? सोचिए कितनी स्पीड से पानी आ रहा होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अंधेरा जल्दी हो जाता है, 4:30 के आसपास तो अंधेरा हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए लाइटिंग भी ऑन कर दी गई थी, कितनी सुंदर लग रही है ये लाइटिंग। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, यही है वो आदिवासी वाला मंदिर। अब इस मंदिर की क्या हिस्ट्री है वो तो मुझे नहीं पता है। तो ये हमारा आज का आखिरी विज़िट था, उसके बाद हम अपने होटल चले गए। ये होटल वाकई में बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था। साफ़ सफाई, स्टाफ, सब कुछ बहुत अच्छा था। और यहाँ ब्रेकफास्ट भी कॉम्प्लीमेंट्री था। आप भी देख सकते हैं ये होटल। और अगर आप लोग सिक्किम आते हैं तो इस होटल में रुक सकते हैं। मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड होटल है ये। तो रूम में पहुंचकर फ्रेश होने के बाद हम लोग चले गए अपना डिनर करने के लिए। तो डिनर में मटर मशरूम, बैंगन का भरता, दाल, राइस एंड चपाती। खाना भी वाकई में बहुत टेस्टी था, नॉट सो स्पाइसी।
जैसा हम लोग घर में बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही। तो डिनर करने के बाद हम लोग चले गए हमारे रूम में। चलिए फ्रेंड्स, अब रात हो गई है, कल सुबह हमें जल्दी उठना है, कल हम लोग नाथुला पास जाएंगे। तो अब मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।